अस्सलामुअलैकुम। एनटीए न्यूज के साथ मैं हूं इरफान सारी और मैं हूं सबा बेग। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे ISPR ने खुशी सुनाते हुए कहा है कि अजरबैजान पाकिस्तान से JF-17 लड़ाका तैयार खरीदेगा। अजरबैजान ने JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों की खरीदारी के लिए मुआहदे पर दस्तखत भी कर दिए हैं। ISPR के मुताबिक अजरबैजान के सदर के हालिया दौरे में JF-17 लड़ाका तैयारों के मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। पाक फजाइया के JF-17 ने बाकू में फजाई सलाहियत का मुजाहरा भी किया। JF-17 ने PF मिलिट्री रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट तैयारे से एयर टू एयर फ्यूलिंग की। अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयूफ ने JF-17 लड़ाका तैयारे का दिलकश फजाई मुजाहरे का मुशाहिदा किया। पाक फजाइया के पायलट्स की पेशा सलाहियत के साथ लड़ाका तैयारे का मुजाहरा भी किया गया। मुआहदा पाक अजरबैजान फौजी ताउन मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। एक और अहम खबर से आपको आगाह करते चले। शुमाली वजिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए 8 खवारिज को हलाक कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुज़िश्ता शब खारजी दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर शुमाली वजिस्तान के इलाके रजमक में इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के दौरान फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 8 खवारजी हलाक हो गए। ISPR ने बताया कि मारे गए खवारजियों से असलहा और धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक हलाक खवारिज फोर्सेज पर हमलों और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। ISPR ने मजीद कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं, जबकि इलाके में मुमकिना दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कहना है कि उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज को जाली मुकाबले में कत्ल किया गया। पुलिस अफसरान इस जाली पुलिस मुकाबले में मुलविस हैं, उनके खिलाफ FIR का ऑर्डर कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार IG इस्लाम नबी मेमन ने कराची में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस मौके पर ज़िया लंजार ने कहा कि एक DIG और SP का मुअत्तल होना और तहकीकात होना ऐसा कम ही देखा है। वज़ीर आला की हिदायत थी तहकीकात जल्द मुकम्मल हो। अगर डॉक्टर शाहनवाज की फैमिली FIR नहीं कटवाएगी तो सिंध हुकूमत कटवाएगी। ये रिपोर्ट सिर्फ जाली पुलिस मुकाबले से मुतालिक है। पुलिस अपने आप को क्लियर करे, जाली मुकाबला किया गया। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियां देने के हवाले से पॉलिसी पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को कोटे पर मुलाजमत देने से मुतालिक केस की समाअत की। अदालत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील जेर समाअत है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियां देने का कोई कानून बताएं या लॉजिक दें। हर हुकूमती पॉलिसी की कोई लॉजिक तो होनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि कल चीफ जस्टिस के बच्चों को सरकारी नौकरियां देने की पॉलिसी बना दें तो फिर मुझे सेक्शन ऑफिसर का जवाब देने के बजाय कानूनी बात करें। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड होने वालों को पेंशन तो मिलती है, पेंशन के बावजूद ये ठेका लेने की क्या जरूरत है। खबर आपको देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तफाक। गैस पाइपलाइन मंसूबे में हाल रुकावटें दूर करने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने पर भी इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात में गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म ने इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर गहरे दुख का इजहार करते हुए गज़ा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा ने कहा कि हमारे पास एक खुशी है, हमने पाकिस्तान के लिए रिव्यू मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में जा रही है, मईशत की ग्रोथ और महंगाई में कमी हो रही है।
पाकिस्तानी सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद देती हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इस्लाहात की हैं जिससे मईशत में बेहतरी आई है। IMF की सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान ने मज़बूत इस्लाहात की हैं और अब पैदावार का ग्राफ ऊपर की जानिब जा रहा है, जबकि अफराते ज़र नीचे आ रही है और मईशत इस्तेहकाम के रस्ते पर गामजन है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हुकूमत अमीरों से टैक्स ले रही है और गरीबों की मदद की जा रही है, जो कि खुशाइंद है। IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बाद वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब IMF के शुक्रगुजार हो गए। बैनुल-अक़वामी इदारों ने हम एतमाद का इजहार किया है। वफाकी वजीर कहते हैं कि इस कर्ज से महंगाई कम हो गई और शरह सूद भी नीचे आएगी। करेंसी मुस्तहकम है, इसलिए ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ गए हैं। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि पाकिस्तान के लिए IMF का प्रोग्राम अगले 3 साल का है। प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल करना है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की तौसीक है। मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम कबूल और एतमाद का इजहार करने पर IMF के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बताया कि महंगाई कम, शरह सूद भी नीचे आ रही है, करेंसी मुस्तहकम है, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ गए हैं। बैनुल-अक़वामी इदारों ने हम पर एतमाद का इजहार किया है। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की रेटिंग बढ़ाई है। महंगाई में कमी का आम आदमी पर असर आना शुरू हो गया है। ग़िज़ा और कमोडिटी प्राइस में कमी आई है। हम ढांचागत इस्लाहात के लिए पुरअज़्म हैं। टैक्स हो या तवानाई, प्राइवेटाइजेशन हो या सरकारी कंपनियां हो, हम उस पर अमल के लिए पुरअज़्म हैं। वजीर खजाना ने कहा कि IMF को आखिरी प्रोग्राम बनाना है तो ढांचागत इस्लाहात करनी होंगी। हमें माजी को भूल कर मस्बत अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। IMF मुआहिदे के असरात सामने आने लगे, जिसके बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मजबूत आगाज हुआ। कारोबार 100 इंडेक्स में 650 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 658 पॉइंट्स के इजाफे से 82,905 की नई रिकॉर्ड बुलंदी पर भी पहुंचा। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्तिताम पर इंडेक्स 82,247 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। एक अहम खबर से आपको आगाह करें। गवर्नर पंजाब की तैनाती मामला कुछ संजीदगी इख्तियार कर गया। वज़ीर आला पंजाब ने अहम हकाइक की जानिब इशारा कर दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम की ख्वाहिश का बरमला इजहार करके राज खोल दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि गवर्नर पंजाब अपना वाइस चांसलर लगवाना चाहते हैं, लेकिन मैं सिफारिश पर यकीन नहीं रखती। हर काम मेरिट पर किया गया है और मेरिट पर ही होगा। कई MNAs MPA सिफारिश लाते हैं, मैं किसी की भी सिफारिश नहीं सुनती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज दो टोक उन्होंने कहा कि सरदार सलीम को जिस वाइस चांसलर की तैनाती पर एतराज था, इन्हें मुस्तरद कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। मेरिट और शफाफियत पर वाइस चांसलर्स लगाए हैं। वाइस चांसलर की तैनाती पर गवर्नर पंजाब को तहफ़्फ़ुज़ात थे। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम वाइस चांसलर की तैनाती के मामले में दाखिलत से ही इनकार कर गए। किसी की तैनाती के लिए कोई सिफारिश नहीं की। कोई एक नाम बता दें जो मैंने दिया हो। वाइस चांसलर के मामले पर मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। किसी को वाइस चांसलर लगाने की ना ही मेरी कोई ख्वाहिश है ओहदों पर अच्छे लोग तैनात हों। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम ने वजाहत पेश कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम की हिमायत कर दी। आईनी तरमीम पीपल्स पार्टी का देरीना मुतालबा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन भी आईनी तरमीम के हक में बोल पड़े। चाहते हैं अदालतें रिफॉर्म्स हों ताकि आवाम को जल्द इंसाफ मिले। ये शर्म का मुकाम है कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मुकदमे को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया गया। सीनियर वजीर सिंध ने साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिकार चौधरी और साकिब निसार से तमाम मराद वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जबकि दरख्वास्त में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने की इस्तदा दी गई। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ तीसरी दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें विफाक, वजारत कानून और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आइनी करार दिया जाए, जबकि हतमी फैसले तक
तक नई जजेस कमेटी को बेंचेस की तश्कील से रोका जाए, पुरानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजेस कमेटी को बहाल किया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस बुनियादी हुकूक और आइन के मनाफी है। तरमीमी ऑर्डिनेंस अदलिया की आज़ादी सलब करने के मुतरादिफ है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बानी पीटीआई और बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। नैब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज की समाअत मुलतवी होने की इस्तदा। मुल्जिमान ट्रायल में ताउन नहीं कर रहे। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़, ट्रायल में ताउन नहीं करते तो फिर मुतालिका अदालत देखेंगे ट्रायल किस मरहले में है, क्या हो रहा है, हम इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। हमने ट्रायल नहीं रोका, हतमी फैसले से रोका है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब अमजद परवेज की इल्तिवा की दरख्वास्त मंजूर करते हुए बुध तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर करते हुए फैसले से मुतालिक रहनुमाई मांगी है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त में कहा है, स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखा कि अदालती फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी दरख्वास्त में पूछा है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फौक़ दी जाए या अदालती फैसले को रहनुमाई की जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफाई होने वाले अरकान ने भी तरमीमी कानून पर अमल दरामद के लिए रुजू किया। अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कर चुका है। कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान का मुतालबा। अवाम, सनतकार, ताजर सब परेशान है कि इलेक्ट्रिक सबसे ज्यादा यूनिट चार्ज कर रही है। ताजर दोस्त स्कीम के नाम पर ताजर दुश्मन स्कीम बांधी गई है। अवाम को सस्ती बिजली फराहम करें, लोड शेडिंग और भारी भरकम बिल्स का खात्मा किया जाए। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। ये जमात इस्लामी कराची मोन्नम जफर खान कहते हैं, हक दो कराची का अगला मरहला शुरू हो चुका। 29 सितंबर को कराची में 10 से जायद मकामात पर धरना देंगे। उनका कहना था, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है और मेयर कराची शहर के लिए भयानक ख्वाब बन गए हैं। मोन्नम जफर खान का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल का हाथ नहीं रोका। जमात इस्लामी 6 अक्टूबर को अल अक्सा मिलियन मार्च निकालेगी। अवाम से कहते हैं, फलस्तीनियों के लिए घरों से निकलें। मोन्नम जफर ने इस मौके पर ये मुतालबा भी दोहराया कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख किया जाए। आजम सवाती ने अली अमीन गंडापुर को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं, अफगानिस्तान खत पर जवाबी खत आ गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी अजीसा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का जवाब दे दिया। खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार करते हुए सदारती ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से लिखे गए खत का जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस ने अपने जवाबी खत में लिखा कि जस्टिस याहिया अफरीदी को जजेस कमेटी में शामिल होने का कहा गया तो उन्होंने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की। जस्टिस याहिया अफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजेस कमेटी में शामिल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खुराक जाहिर शाह तूरों ने वफाकी वजीर अमीर मक को 5 करोड़ रुपए हट जाने का कानूनी नोटिस भेज दिया। सूबाई वजीर खुराक जाहिर शाह तूरों की जानिब से भेजे गए नोटिस में दावा किया गया है कि 3 अगस्त को अमीर मकाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझ पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं, जिससे मेरी साख को नुकसान पहुंचा। कानूनी नोटिस में कहा गया कि अमीर मकाम 14 दिन के अंदर माफी मांगे, बसूरत दीगर हर्जाना अदा करने और कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि पीटीआई की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने डीसी लाहौर को 30 सितंबर तक दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। पीटीआई की मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस फारूक हैदर ने पीटीआई के अकमल खान बारी की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की हमारी दरख्वास्त डीसी लाहौर के पास ज़ेर इल्तवा है। बानी पीटीआई की सालगिरह पर 5 अक्टूबर को जलसा है। इस दिन पुरअमन जलसा करना चाहते हैं। अदालत ने सरकारी वकील को हिदायत की कि 30 सितंबर तक डीसी लाहौर इस दरख्वास्त पर फैसला करें। डीसी लाहौर लाहौर हाईकोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को इस हवाले से रिपोर्ट जमा करवाएं।
खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।